Okay, guys, can you see me? I've started. Is the volume okay? Is the sound okay? इतने सारे messages. I'm good, I'm good. All perfect? Lovely. Good morning, guys. A very, very good morning. So let's do DT. आज इनकम टैक्स हम लेने वाले हैं, राइट? सो होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स टुडे. एंड अबाउट TCS जो मैंने बोला था आपको, वो मैं यूट्यूब पे एक ओपन लेक्चर ले लूँगी. या सो इट विल बी अ लेक्चर ऑन यूट्यूब वेयर आई डू TCS. सो टेक्निकली दिस वुड बी TCS का वो जो चार्ट मैं देने वाली हूँ वो टेक्निकली आई होप टुडे शुड बी द लास्ट लेक्चर. Yes, so Radhe Radhe Vishu. Yes, good morning, Anirudh, Shivangi, Vinaya, Kashish, Ritvik, Surya, Shikha, Nayan, Shruti. Yes, all is good, lovely. So a very, very good morning to all of you and my pen drive students, right? So let's get going, guys. कंबाइंड क्वेश्चंस है यहाँ पे जो हमें सॉल्व करने हैं, चेक करने हैं, और एक नया क्वेश्चन, एक एडिशनल क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कराऊंगी आपको. और लेट्स अंडरस्टैंड दिस. या अभी DT होगा. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट? आई थिंक आई हैड इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, राइट, दैट आई एम गोइंग टू टेक DT लेक्चर टुडे. Okay. ओपन योर प्रश्न मंजूषा. एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ आपके साथ, और फिर चलो लेट्स गेट गोइंग, गाइस, कम ऑन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव वन क्वेश्चन रिमेनिंग. लेट्स सॉल्व दैट. मेरे यहाँ मंजूषा रेडी है. आई होप आपके यहाँ भी मंजूषा को आपने रेडी रखा है. आई एम गोना डू क्वेश्चन नंबर 12, राइट? सो आज मैं लेने वाली हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 12. ऑल राइट, यस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. Yes. Now question number 12 I am reading. Let's read question number 12 from Prashna Manjusha. और question number 12 मुझे solve कराना है. Rest all I had given you for homework, and I discussed with you that I'm going to check all your homework today. Yes. No, it's just the recording में जो वो shadow आ रही होगी with this. Yes. Now let's understand. हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. असेसी इज अ नॉन कॉर्पोरेट असेसी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. असेसी कौन है? एक नॉन कॉर्पोरेट असेसी फॉर AY 21-22. इनकम ऑफ द असेसी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कम ऑन गाइस, लेट्स स्टे फोकस्ड, लेट्स कॉन्सेंट्रेट. we have to finish this part today, okay? So please stay focused. Assessee is a non-corporate assessee for AY 21-22. सो नॉन कॉर्पोरेट मतलब क्या ना? ऑफकोर्स हम लोग अज्यूम करेंगे कि इंडिविजुअल है और वैसे सॉल्व करेंगे, राइट? सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा अजम्पशन लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने से नॉन कॉर्पोरेट गाइज आई मीन असेसी इज कुड बी एन इंडिविजुअल, कुड बी एन HUF, कुड बी एन LLP, कुड बी अ फर्म, बट फॉर अस इट्स इंडिविजुअल. सो हम इंडिविजुअल लेके ही सॉल्व करेंगे, राइट? सो असेसी इज अ नॉन कॉर्पोरेट असेसी फॉर AY 21-22. इनकम ऑफ द असेसी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, राइट? यस. उसके आगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 67,60,000. एड एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू PNL विच इज़ ओवर एंड अबाउ सेक्शन 32 में जितना अलाउड नहीं था, तो जो एक्सेस है हम लोग ऐड बैक कर रहे हैं. सो वी आर एडिंग बैक 2,000. येस.
so 2000 is getting added back, right? उसके बाद there's a disallowance under 37 which is 60,000, so my total is coming to 68,22,000. ओ हो मुझे 10AA मिल रहा है. 10AA याद आ रहा है ना आपको, SEZ वाला? yes, so 10AA मिल रहा है and 10AA is SEZ वाला and that is 65 lakhs. okay, right. There's business income, so therefore your business income under section 22 is 28 is a charging section for PGPP. How much is the business income? 3,22,000. so it is 3,22,000. long term capital gain on transfer of gold 150. ये काट डालो, ये कुछ relevant नहीं है, क्वेश्चन में गलती है. so long term capital gain on exempt ये कुछ नहीं है, ये just काट डालो इसको. कमान बच्चा लोग जल्दी करो, बातें नहीं करनी है आज. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है एंड आई वांट टू फिनिश दैट. कमान. या AMT आने वाला है. yes, moment you see benefits of 10AA, 35D, 80 RRB, 80 QQB and 80 JJAA, you have to understand that there is दाल में कुछ काला है और AMT का घोटाला है, तो अपने को AMT का सारा वर्किंग करना पड़ेगा. कम ऑन. सो GTI इज 4,72,000. डिडक्शंस 80G के डिडक्शंस है और नेट इनकम. नाउ कैलकुलेट इज टैक्स लायबिलिटी एंड गाइस द बिगेस्ट थिंग हियर इज दे हैव नॉट सेड कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बैक. सो दे हैवंट सेड कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग ही इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बैक. या तो बैक का भी वर्किंग करना पड़ेगा. सो हियर आई विल हैव टू डू नॉर्मल वर्किंग. नॉर्मल के साथ आता है AMT. मैम AMT क्यों आ गया? 115 JC में है. AMT कब आता है? अयो जब भी 10AA, 35D, 80 RRB, 80 QQB, 80 JJAA comes into picture. गवर्नमेंट को बहुत दर्द होता है. गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट्स दिए तो गवर्नमेंट बोलते हैं यार नहीं चलेगा. तो गवर्नमेंट अपना दर्द कैसे दूर करती है? आपसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लेके. येस, सो नॉर्मल वर्किंग के साथ. सो यहाँ पे हमेशा ये याद रखना देयर इज ऑप्शन 1 गाइज, जहाँ पे नॉर्मल टैक्स का वर्किंग होगा प्लस AMT से कंपेयर किया जाएगा. सो आई विल कंपेयर इट विथ AMT. सो बिटवीन नॉर्मल टैक्स और AMT प्लीज अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू चूज विच एवर इज higher, or because I have option 2 because assessee is an individual, I'm going to assume assessee is an individual and we're going to do 115 back. तो अपने को 115 बैक का भी वर्किंग करना पड़ेगा. एंड रिमेंबर कि जब भी assessee बैक लेता है तो कोई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं होता है. विद बैक देयर इज नथिंग लाइक AMT वगैरह कुछ नहीं है. ये लेटेस्ट वाला कंसेप्ट है तो इसमें कुछ नहीं आता है. राइट. Of course, LLP is not a corporate assessee. Abhishek, come on. Corporate assessee is only a company. LLP is a non-corporate assessee for income tax purpose, right? Now let us understand, going further, let us understand calculate his tax liability. So what do we have to do? We have to calculate the tax liability. बरोबर है ना? हाँ. Okay, चलो. So let's get going. Okay. So थोड़ा सा फैक्ट्स लिख के लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है. कंबाइंड क्वेश्चन जब भी होते हैं हमें क्या करना पड़ता है? फैक्ट्स लिख के लेने हैं. यस, कम ऑन गाइस. सो लेट्स गेट गोइंग. ये वाला मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी इतना वाला इस क्वेश्चन का पार्ट, बिकॉज आई थिंक लास्ट ऑफलाइन रिकॉर्डिंग में कैलकुलेशन करते वक्त कुछ एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी जो आप अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा. विद द प्रेजेंट बैच ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग. दिस इज़ फॉर माय लास्ट जिन्होंने ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है उसमें मुझे ये एक पॉइंट मेंशन करना है. ठीक है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. चलो बच्चा लो, रेडी एवरीबडी? Yes, so write down question number, question number 12. Facts. Assessee, non-corporate assessee. चलो, writing speed super fast चाहिए. Assessee is non-corporate assessee. लेकिन GST पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना. I'm also enjoying thoroughly. Yes. Assessee is non-corporate assessee. कैलकुलेशन मिस्टेक्स है बहुत. Yes. हर्ष का पॉइंट है. We'll note it down. Yeah. 1 minute. हाँ, हर्षी सिंह. ओके, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक हम कर सकते हैं. एग्जाम में ऐसे नहीं होगा
Yes, so please change this also. Net income 4,69,000 आना चाहिए. Yeah. So I have changed it. Yeah, change it. No problem. No problem. I've changed it. Okay. So net income is going to be 4,69,000. Is that okay? Come on, come on, come on. Let's go ahead. Now, क्वेश्चन में मैंने करेक्शन कर दिया है. ठीक है. So let's get going. Let's write down facts. Assessee is a non-corporate assessee. बरोबर. चलो, assessee is a non-corporate assessee. We are assuming, ये नीचे भी नोट आएगा बाद में. We are assuming assessee is individual. क्यों मैम इंडिविजुअल? अरे जनरली अपने को इंटर में इंडिविजुअल का वर्किंग आता है. या assessee is individual. 10 AA बेनिफिट अवेलेबल. हाँ ना, गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दे दिया तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है. गवर्नमेंट इज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट दैट वी हैव गिवन यू सो मच बेनिफिट और टैक्स इन इट. लुक एट द अमाउंट ऑफ 10 AA का बेनिफिट गाइज. 10 AA का बेनिफिट यहाँ पे 65 लाख से. ओ माय गॉड, गवर्नमेंट इज फीलिंग सो बैड अबाउट इट. या सो दैट इज वाई. सो assessee is non-corporate assessee. We are assuming assessee is individual. 10 AA benefit is available. और जब भी कुछ नहीं बोला है कि अज्यूमिंग असेसी नॉट ऑप्टिंग फॉर बैक, तब हम बैक नहीं लेते. कुछ नहीं दिया है. कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, आईओ बैक भी आ गया, एएमटी भी आ गया. 10 AA की वजह से एएमटी आ गया. सो टैक्स कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ हटके करना पड़ेगा आपको. बाकी का तो वर्किंग रेडीमेड दिया है, आपको कोई इनकम वगैरह कंप्यूट नहीं करना है. दिस क्वेश्चन इज फोकस्ड ओनली टू कैलकुलेट योर गेट योर टैक्स लायबिलिटी करेक्टली. ऑल राइट. येस. सो कम ऑन, टैक्स कैलकुलेशन में assessee is going to have these two options guys. Yeah, so I'm going to have option 1 and I'm going to have option 2. So I'm having option 1 and I'm having option 2. बराबर बराबर. चलो चलो चलो, ऑप्शन 1 में क्या आता है? नॉर्मल टैक्स कंपेयर विथ बैक, सॉरी कंपेयर विथ एएमटी और 115 बैक. बराबर. और 115 बैक. कम ऑन. लिख के लिया? यहाँ याद और नोट करने वाली एक बात है. देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या विच इज टैक्स एट 20%, एक स्पेशल रेट वाला है. यस. तो वो कैसे वर्किंग करना है, ये इस प्रॉब्लम का स्टार परफॉर्मर है. यस. So that is the star performer of this question number 12. Guys, I'm going to put it on, I'm going to put this lecture on YouTube. Only this particular question number 12 will be put on YouTube because last इसकी offline recording में back की working करते वक्त कुछ calculation mistake हुआ है. So that we will see. Okay? Right. So 115 JC back आ गया. JC is AMT, right? ये थोड़े से sections याद कर लेना 115 series के. ठीक है? कौन से याद करने मैं लिस्ट दे दूंगी आपको. सो लेट्स डू कॉम्प्यूटेशन ऑफ, दिस इज ऑप्शन 1. नाउ वर्किंग स्टार्ट. सो गिव अ हेडिंग, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स. मतलब ऑप्शनल नहीं, 115 बैक वाला नहीं. कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. असेसी कौन है? सिर्फ असेसी बोला है. कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी for AY 21-22 as per normal provisions. Yeah, so you're going to do it as per normal provisions. Barabar, barabar. Come on, come on. So let's write down नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से. मंजूषा खोलो, आपके सामने रखिए मंजूषा को. बिल्कुल कीप मंजूषा इन फ्रंट ऑफ यू. सो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए. लुक एट इट गाइस कि यहाँ पे मेरा बिजनेस इनकम आ रहा है 322, राइट. सो 322 है और लॉन्ग टर्म गेन 1.5 लाख का है. 322 प्लस 1,50,000. बरोबर. येस. सो कम ऑन लेट्स डू इट. 322 प्लस 1,50,000 आ रहा है क्या सबको? हाँ. सो पीजीबीपी नॉर्मल. नॉर्मल मतलब बेनिफिट ले लो ना.
यार मुझे बेनिफिट दिया है तो एक बार नॉर्मल वर्किंग तो करने दो। हाँ फिर पता है गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है, 65 lakhs का बेनिफिट मिला है मुझे, पता है पता है। यस, सो 322 इज पीजीबीपी। देर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, long term capital gain 1,50,000. So get the GTI. Chapter 6 है deductions. There is 80G. Ready-made given to us 3,000. आई होप आप सब होमवर्क करके आए हो। मैंने आपको फ्राइडे सैटरडे के क्लास में ही बोला था कि आज ही मैं डीटी ले लूँगी और ख़त्म कर दूँगी, तो एक फ़्लो में हो जाता है। चलो या क्या NTR कितना आ रहा है, 4,69,000। टैक्स नोट आएगा, नॉर्मल में भी नोट आ रहा है मैम, हाँ ना। अरे स्पेशल रेट है यहाँ पे यार, दिस LTCG, ये एस्ट्रिक मार्क है, नॉर्मल में भी नोट आ रहा है मैम। यस, बिकॉज इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1,50,000 और 112 सेक्शन के हिसाब से इसके लिए टैक्स रेट बनता है 20%। कम ऑन, जाए आगे जाए बच्चा। यस, गुड, होमवर्क इज ऑल डन, दैट्स रियली नाइस। वील गेट गोइंग, ओके, चेक करेंगे। चलो, सो टैक्स का नोट आएगा, लीव सम स्पेस, लेट्स डू टैक्स का नोट। ओके, तो मैं बाजू में करती हूँ, आप थोड़ा सा लाइन छोड़ के नीचे ही करना। ओके, सो लेट्स राइट डाउन नोट 1 टैक्स। गाइज हाउ मच इज द NTR? 4,69,000 बरोबर। तो NTR कितनी है? 4,69,000। इज दैट ओके? ओके ना? यस, तो चलो NTR पे पहले स्पेशल रेट निकालो। व्हाट इज अ स्पेशल रेट? 1,50,000। यप, दिस इज एट 20% बरोबर। बैलेंस 221 नहीं 319 आएगा क्या रे? बैलेंस इज 319 ना रे? तो 150 का 20%, 10-15 30,000 और 3,19,000 पे टैक्स की थी। नॉर्मल एसएससी है, डोंट अज्यूम सीनियर और ये सब कुछ नहीं करना है। चलो मुझे नॉर्मल इस पे टैक्स बताओ। 3,19,000। अयो मेरा कैलकुलेटर लू क्या? तुम हो ना सामने, वाई डू यू मेक मी यूज़ अ कैलसी रे? हाँ, 3,19,000 माइनस अयो 3,450। सो टोटल टैक्स 33,450 बरोबर है क्या? मैं बिंदास करती हूँ अभी, मुझे पता है कुछ हो गया तो बच्चे हैं सामने, तुरंत मेरे को बता देंगे। हाँ चलो, वेट वेट, वेट, टैक्स कितना आ रहा है? नॉर्मल इतना कम आ रहा है। हाँ ठीक है ना, पे अटेंशन। टोटल टैक्स कितना आएगा गाइस तुम्हारा? 33,450 बरोबर। यस, तो मुझे लिखने दो 33,450, राइट ना? हाँ, लेस रिबेट ले लो। या यू विल गेट रिबेट ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। या नॉर्मल वर्किंग है, वाई आर यू आस्किंग रिबेट मिलेगा कि नहीं? वाई आर यू आस्किंग रिबेट मिलेगा कि नहीं? आइयो नॉर्मल वर्किंग, NTR बिलो 5 lakhs। ऐसा नहीं है कि आप आगे का सेक्शन सीख रहे, AMT सीख रहे, बैक सीख रहे तो पीछे का भूल जाने का। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
चलो, so rebate is 12,500 or 33,450, whichever is lower. So you are going to get 12,500 का rebate. Come on. So निकालो टैक्स. चलो 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 टैक्स निकालो कितनी. 33,450 minus 12,500, 20,950. 20,950 add 4%. Health and education says, come on. 838. Tax liability. 21,788. Rounded off to 21,790. Yup. चलो चलो ये नॉर्मल वर्किंग है. हाँ, अब गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है. अरे ऐसे ऐसी इनकम दिखा रहे बस 4 लाख. अरे उसका ना बिजनेस वाला प्रॉफिट है ना कुछ 60 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था, फिर भी इतना ही टैक्स क्यों दे रहा है. अयो अपन ने तो उसको बेनिफिट दे दिया 10AA का. ओ 10AA 35 AD एंड 80 RRB 80 QQB 80 JJAA के लिए आपको गवर्नमेंट AMT लगाती है क्योंकि उनको दर्द हो रहा है, बहुत बेनिफिट दे दिया, बहुत कम टैक्स आ रहा है. हाँ, नाउ here the government says please do AMT working. AMT is applicable because assessee is getting benefit of 10AA का deduction. Yes, so write down. In this case, ayo B, sorry. In this case, मैंने बोला मैं थोड़ा लास्ट में बिंदास्त हो जाती हूँ. मेरे को पता है अभी बच्चों को सब सिखा दिया, सब आता है उनको. बिंदास्त वो मेरे को करेक्शन करेंगे फिर. हाँ चलो, इन दिस केस किधर हाँ, AMT 115 JC is applicable as, in this case AMT 115 JC is applicable as what? As assessee gets benefit of 10AA. Now, what is something very important to note? Why have I selected this question to be solved? So I can explain you correctly what are the provisions of the various sections that we are learning now. Guys, 115 JC will be applicable on ATI, right? So AMT is calculated at 18.5% on ATI. What is ATI? Adjusted total income. माने हम बेनिफिट नहीं देते तो तुम्हारा इनकम कितना होता. हाँ यस, तो ATI निकालना है. AMT is calculated, come on, लिखा सबने. Now ATI माने adjusted total income. Start with NTI. इधर अंडरस्टैंड, आपको लॉजिक याद रखना है. एग्जाम में बार बार खुद को बोलना है मैं AMT का वर्किंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है. गवर्नमेंट को दर्द क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट इज, वाई एम आई डूइंग द वर्किंग ऑफ AMT? बिकॉज गवर्नमेंट इज फीलिंग वेरी बैड. वाई आर दे फीलिंग वेरी बैड? बिकॉज they've given me benefits under these 3 or 4 sections, 5 sections to be precise for CA Inter: 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB and 80 JJAA guys. Yes, so government को बहुत बुरा लग रहा है. Now their NTI of yours is coming to 4,69,000. Now government says देखो अगर तुमको हम बेनिफिट देते ही नहीं तो तुम्हारा इनकम कितना आता. So add 10AA का डिडक्शन, that's 65 lakhs. मैम ये 65 lakhs किधर दिया है?
हाँ किधर दिया है, काट डालूंगी किधर दिया है, पूछा तो सब किधर दिया रहता है क्वेश्चन में। ये देखो ये देखो ये देखो, इधर है 10 A का डिडक्शन 65 lakhs। या सो एज इफ वी आर नॉट गिविंग यू दिस डिडक्शन, एड इट बैक गाइज, एड इट बैक। यस, सो कितना आएगा 69,69,000 बरोबर। Yeah, this is your ATI. Now, ma'am, this ATI is also consisting of long term capital gain. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. इसमें विनिंग्स हो कुछ भी हो, AMT का टैक्स 18.5 पे ही लगता है। हाँ, अब गवर्नमेंट को बोलते हैं अभी ज़्यादा मस्ती नहीं करने का, एक तो तू मेरा बेनिफिट छीन रहा है। अभी गवर्नमेंट बोलते है चुपचाप, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हम एक ही टैक्स रेट लगाएंगे एवरेज 18.5, लगभग मतलब 20% के आसपास वाला। हाँ, अब ज़्यादा मच नहीं करने का। गवर्नमेंट को हम बोलते ज़्यादा मच मत करो। अभी तुम एक तो तुम AMT ले रहे, पहले तो तुम बेनिफिट दे रहे हो, फिर तुमको दर्द हो रहा है, फिर तुम AMT लेते हो यार, और फिर उसके ऊपर हमको बोलते हो चलो अभी विनिंग्स पे 30 लगाओ, लॉन्ग टर्म पे 20 लगाओ। ना 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 ना, हम नहीं कुछ मानने वाले, सीधा एवरेज रेट है 18.5%। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर, दैट हियर AMT 18.5% on 69,69,000 guys. Come on, are you going to calculate and tell me बच्चा? आप कैलकुलेट करके बताओगे मुझे जल्दी 69,69,000 पे कितना AMT आने वाला है? Yes, offline recording, this is recorded specially for you all so that we can put it here, put it on YouTube, so you can just resolve this question with me. Okay, 69 पे 18.5%. Yeah, are you going to tell me? हर्ष कौन सा डेप्रिसिएशन? हर्ष खंडेलवाल इज आस्किंग मैम डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। हर्ष बेटा वो 35 AD में होता है, 35 AD में कैपिटल एक्सपेंसेस हम ऐड बैक करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो हर्ष दैट डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट इज ओनली डन फॉर 35 AD, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड बैक होता है तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, समझा? हाँ, नो आलिश, यहाँ पे ATI में डिडक्शन ऐड नहीं होता, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज गोइंग टू गेट एडेड इन बैक, वो बैक में होता है। हाँ, यहाँ नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ नहीं होता है। बिलीव मी, आपके लिए क्या, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी AMT बैक कौन से बेनिफिट आएंगे कौन से नहीं आएंगे, हम तो KYN करते हैं ऑफिस में बैठ के, हम क्या करेंगे KYN करेंगे, या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यस, तो आपको प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट एग्जाम के एक दिन पहले रात को ये 1-2 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल ये करना है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर लाइक 11 जहाँ पे भी मॉड्यूल से ही आया हुआ क्वेश्चन है, बैक है 11, 12, आपको ये बिल्कुल पढ़ के एक दिन पहले सॉल्व करके जाना है, सो यू कैन रीकैप ऑल दिस। ओके, आप क्या बच्चा लोग, हमें भी देखने के लिए एक बार रिकन्फर्म करना पड़ता है कि अरे कौन सा बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? सो वी ऑल्सो डू KYN, ऑफ कोर्स यू कैन डू KYN इन योर एग्जाम, तो इसलिए हम एक दिन पहले आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो निकालते क्या टैक्स, बताते क्या मेरे को? हाँ, सरचार्ज तो आएगा ही ना। इज द टैक्स कमिंग टू 12,89,000? जस्ट लुक एट इट गाइज, जस्ट लुक एट इट। ऊपर कितना कुछ 20-30 हज़ार कुछ तो आ रहा था, हाँ 20,000 देखो, और इधर कितना 12 लाख। कितना दर्द हो रहा है गवर्नमेंट को सही में। एड सरचार्ज, नाउ सरचार्ज डिपेंड्स ऑन ATI। इज योर ATI अबाउट 50 lakhs? येस। इज इट अप टू 1 crore? येस। सो सरचार्ज का रेट लगेगा 10%। चलो करो जल्दी। जिस चेक इज माई कैलकुलेशन। ओके, चलो चलो जल्दी करो। $926 है क्या? $927 करते। $128, $927। I can't use this calci.
Yeah. So how much are you getting? अरे यार मेरा ये बेसिक ही गलत हो गया क्या? इसके लिए मेरा गलत हो रहा है. ओके ओके ओके. रुको 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 रुको. ओके गॉट इट. 12,89,000. 12,89,265. ओके. Yes. Now okay. चलो now do it. Okay, 1289, 265, 128, 927. So tax plus surcharge 1418, 192, 1418, 192. Yes, so that's tax plus surcharge. Health and education cess add karo guys, 4%. 56, 728. Tax liability. God, so much tax government is going to take from you यार. किधर 20,000 और किधर 14 लाख. Absolutely. Yes. Now is it okay? Now all the calculations are okay guys. चलो. So normal tax में कितना आ रहा था? Or AMT, whichever is higher. This is the option 1. Yeah, this is your option 1. Option 1 बोलता है normal tax और AMT दोनों में से whichever is higher. Correct. Your normal tax was hardly anything, 21,790. ओहो हो, 21,790. इसलिए इतना दर्द हो रहा था गवर्नमेंट को. अभी एसएससी को दर्द हो रहा है. हाँ ना, एसएससी बोलेगा आप मुझे ज़्यादा पे करने को लगा रहे हो, तो तुम्हारे दर्द का मलम दे देंगे. कैसा मलम दे देंगे? तू क्रेडिट ले ले बाबा, ज़्यादा रो मत अभी. सो एसएससी कैन गेट AMT credit. I've done ना गाइज. आपको ATI की तो सीरीज़ पता नहीं है. मैंने तो ऑफिस में कितने क्लाइंट्स को करोड़ों रुपए के मैट पे किए, हमने AMT पे किया. या वेरी अनफेयर, बट ठीक है. AMT क्रेडिट दे रहे हैं वो लोग. कमान, कितना क्रेडिट मिलेगा? हाउ डू वी कैलकुलेट द क्रेडिट? 1474,920 माइनस 21,790. चलो बताओ 1474,920 माइनस 21,790. 14,53,130. बरोबर इतना क्रेडिट मिलेगा. इज द कैलकुलेशन राइट? जस्ट चेक बच्चा. ये ऑप्शन 1 हो गया. और यू सिंपली ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2. पचका कर दिया गवर्नमेंट ने. AMT का कंसेप्ट लाते से ही पचका कर दिया है. अच्छा, AMT का कॉन्सेप्ट किसको अप्लाई नहीं करेगा? जो बैक में जाता है. AMT का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF को अप्लाई नहीं करेगा इफ देयर ATI इज अप टू 20 lakhs. ओके, इफ देयर ATI इज अप टू 20 lakhs. दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज. एक हेडलाइंस लिख के ले लो. आज 2-3 हेडलाइंस लिखाऊंगी. चलो जल्दी हेडलाइंस लिख के ले लो. चलो करते क्या जल्दी आज की तारीख में. हेडलाइंस लिखो. AMT क्या बोलने वाली थी? क्या हेडलाइन देने वाली थी मैं आपको आज? AMT does not apply when assessee opts for back. पता है कि आपको बैक में तो एसएससी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देता है, तो सिर्फ AMT में तो 5 ही सेक्शंस है. हाँ,
सो इसलिए बैक में तो एएमटी का सवाल ही नहीं आता है। वो बोलता है मैंने सारा छोड़ दिया, ये सारे सैक्रिफाइस कर दिए मैंने। यस, हर्ष इज सेइंग कि मैम अगर असेसी का बहुत क्रेडिट है 14 लाख का, बट होता है रिकवर इफ़ यू टैक्स प्लान प्रॉपरली, यू गेट 15 years, इट इज़ पॉसिबल। नाउ मैंने मेरे एक क्लाइंट को करोड़ों रुपए के एएमटी पे करवाए, बट हमने रिकवरी पे हम स्टार्ट हो गए, सो वी स्टिल हैव टाइम। सो वी रिकवर्ड अराउंड 3 crores इन द लास्ट ईयर, 2.5 crores we recovered in this year. So we are on the recovery. But yes, if you're not able to recover, you're not able to plan your tax planning, आप अच्छे से नहीं करते हो, प्रोविजन अच्छे से समझ के नहीं करोगे, तो yes, the money that you have paid under AMT is gone forever. So but we don't do that ना, we plan properly, इतना नुकसान थोड़ी करके लेंगे हम क्लाइंट का। तो रिकवरी होता है इफ़ यू अंडरस्टैंड कि रिकवरी कैसा होगा, कैसे उसको अचीव करना है। सो वी डिड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड वी डिड रिकवर इट। चलो, AMT डज नॉट अप्लाई हेडलाइंस, हाँ AMT डज नॉट अप्लाई, यस वो भी देती हूँ हेडलाइन। AMT डज नॉट अप्लाई इफ व्हेन असेसी ऑप्सो 115 बैक। सेकेंड, AMT डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स एंड HUF whose ATI does not exceed 50 करोड़ का टैक्स नहीं भराया था। ATI की सीरीज थी IB, आपको नहीं है सिलेबस में। IB में हमने 10 और 11 करोड़ के आसपास का AMT भरा था। या इट वाज अ पार्टनरशिप फर्म, तो AMT आया था और AMT मैंने 10 करोड़ के आसपास, 9 से 10 करोड़ का AMT भराया हमने। Yeah, 9 to 10 crores, but we are on the recovery mode. So I've recovered around 50% and I still have years. So 15 years are there. Chalo. AMT does not apply to individual and HUF whose ATI does not exceed 20 lakhs. Come on. Whose ATI does not exceed 20 lakhs. Okay? Yes. Done. For AMT, tax rate is always 18.5%. For AMT, tax rate is always 18.5% for all incomes. Do you understand when I say for all incomes? Yes, normal income plus long term gain या कैजुअल इनकम एक्सेट्रा, कैजुअल इनकम ETC, कुछ भी इनकम हो ETC एक्सेट्रा, कोई भी स्पेशल रेट वाला, नॉर्मल रेट वाला, या कोई भी इनकम हो, आपको क्या समझना है, AMT का टैक्स रेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 18.5। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म था, फिर भी हमने कितना कैलकुलेट किया, 18.5। यस, क्लाइंट क्यों छोड़ के जाएगा? अगर क्लाइंट दूसरे सीए के पास जाएगा, नहीं बच्चे पूछ रहे मैम क्लाइंट छोड़ के जाएगा, क्यों छोड़ के जाएगा? दूसरा सीए भी उतना ही भरेगा, AMT को चॉइस नहीं है। हाँ, स्मार्टनेस की तरह इन रिकवरिंग दैट अमाउंट। हाँ, स्मार्टनेस इज वेयर प्लानिंग एंड रिकवरिंग दैट अमाउंट, सो दैट वी आर डूइंग। चलो, ओके कम ऑन, हो गया लिख के? यस, अभी क्वेश्चन अभी बाकी है बाबा, आंसर खत्म नहीं हुआ है, चलो जल्दी करो। Yes, for AMT tax rate is always 18.5 all income and minus your भले ही उसमें क्या क्या हो, नॉर्मल इनकम हो, लॉन्ग टर्म हो, कैजुअल इनकम हो, कोई भी स्पेशल रेट वाला इनकम हो, 18.5 लगेगा AMT। ओके, हाँ चलो आगे, चलो ऑप्शन 2 लिखो। ऑप्शन 2 गाइज, व्हाट हैपेंस इन ऑप्शन 2?
115 बैक, चलो केवाइन करो 115 बैक के बारे में। बैक का ऑप्शन किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। तुमको कंसेशनल रेट्स चाहिए, बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, तुमको क्या चाहिए? कंसेशनल रेट्स चाहिए ना, तो बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। ओके, सो you have concessional rate, so you have to give up what benefits लेने पड़ेंगे, sacrifice करना पड़ेगा। तो वो याद है क्या मैंने आपको बोला था? वो sacrifices जो है वो चैप्टर वाइज याद रखो। yes, तो आपको चैप्टर वाइज उसको याद रखना है। कैसे आपको याद रखना है? किधर गया किधर गया? yes, here it is. so guys see, बैक किधर है? पहले AMT है फिर बैक है। ओके या तो बैक के ये सारे बेनिफिट्स आपको बोले थे गिव अप करना पड़ेगा। सैलरी में से LTC नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, कुछ अलाउंसेस के एग्जाम्पशंस नहीं मिलते। राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ 1032 क्लबिंग वाला 1500 का नहीं मिलेगा, 10 AA नहीं मिलेगा। नाउ सैलरी की बात करोगे तो आपको 16 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, PT नहीं। ओके, HP की बात करोगे तो HP का SO वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, PGBP में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा वो 40% तक मिलेगा, आपको 35 AD नहीं मिलेगा। ये सारे सैक्रिफाइसेस करोगे तब जाके कंसेशनल रेट मिलेगा। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस चैप्टर 6 ने किया है, आपको चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। येस, यू कैन क्लेम ओनली 2 डिडक्शन, दैट इज 80CCD2 दैट इज एम्प्लॉयर वाला पार्ट एंड 80JJAA। ये छोड़ के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 का बड़ा सैक्रिफाइस है इसमें। राइट, सो कमिंग बैक टू दिस गाइज, कम ऑन, सो लेट्स सॉल्व। अभी हमको देखना है कि एसएससी क्या क्या सैक्रिफाइस करेगा। ओके तो मुझे देखना है एसएससी तेरे पास क्या क्या इनकम है, तो क्या क्या बेनिफिट सैक्रिफाइस कर सकता है, तब जाके हमें कंसेशनल रेट मिलेगा। अच्छा तेरे को 10 AA करना पड़ेगा, डिडक्शन अंडर 16 नहीं है, ओके, HP इनकम नहीं है, PGBP में 35 AD नहीं है, चलो ठीक है 10 AA का सैक्रिफाइस कर ले और चैप्टर 6 का सैक्रिफाइस कर ले, फिर जो इनकम आएगा उस पर हम 115 बैक का वर्किंग करेंगे। यस, फिर हम उस पर क्या आएगा 115 बैक का वर्किंग करेंगे। ठीक है क्या? हाँ चलो, सो राइट डाउन assessee will have to forego बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 10 AA एंड 80G। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, सैलरी नहीं है यहाँ पे, HP नहीं है, तो बाकी के बेनिफिट्स नहीं है, 35 AD नहीं है, तो आई हैव टू फोरगो दीज बेनिफिट्स। राइट, हाँ चलो डन है क्या? सो लेट्स राइट डाउन व्हाट वाज माय NTI अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजंस वाज 4,69,000 था ना। NTI कितनी था? 4,69,000 नॉर्मल प्रोविजंस, या नॉर्मल प्रोविजंस करेक्ट। अब मुझे ऐड बैक करने पड़ेंगे दो बेनिफिट्स। ऐड 10 AA का डिडक्शन, 65 lakhs, add new chapter 6 से deductions and the back doesn't give you that, so add 80G है यहाँ पे, 3,000, so get your total income। NTI फॉर बैक की वर्किंग के लिए NTI किया, चलो बताओ कितना? 469 प्लस 65 lakhs प्लस 3,000, so 69,72,000। come on, tax अंडर सेक्शन 115 बैक, इसके लिए नोट 2 बनेगा। या क्या मैम नोट बनाएंगे? हाँ क्योंकि यहाँ स्पेशल रेट है। हाँ स्पेशल का स्पेशल ही रहेगा यहाँ पे बैक में। बैक एक लैडर सिस्टम और दूसरा लैडर सिस्टम, बस वो लैडर सिस्टम चेंज करता है। बैक इज ऑप्शन फॉर 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10 एंड अबाउट 10, और दैट्स नॉर्मल। और 0 to 250, 250 to 5, 5 to 7.5, 7.5 to 10, 10 to 12.5। सो बैक में ऐसा किया जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके?
Yes, chalo. Now let us understand. So, note for back. Note to tax working under 115 back. Correct? Now let's see. NTI 69,72,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख, उस पर टैक्स 20% माने 30,000. बैलेंस इस पे नॉर्मल रेट्स, बट लैडर सिस्टम चेंज हो गया, स्वैप हो गया. हाँ, बैक का लैडर सिस्टम लंबा है, 15 लाख तक जाता है. 2.5 लाख का इनकम हम ऐड करते हैं, बराबर, तो ये 15 लाख तक जाता है. कम ऑन. सो बैलेंस इज हाउ मच? 69,72,000 माइनस 1.5 लाख, 68,22,000. Come on. Now do the ladder system here. I'll also do it. You also do it. 0 to 250, 0 to 2.5. So इस 250 पे कितना टैक्स लगता है? 0%. सो 0. 2.5 to 5 lakhs. इस पे, इस 2.5 लाख पे 5%. आपको याद है ना, इनकम में 2.5 लाख जोड़ते जाने का, टैक्स में 5% जोड़ते जाने का, 15 लाख तक जाने का. तो 2.5 पे 5 माने 12,500 आएगा. यस, उसके आगे 5 lakhs to 7.5. मैम ये हमने नहीं दिखाया, ये वर्किंग, ये लैडर सिस्टम नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बट इसकी हमें इतनी आदत नहीं है ना इस लैडर की. वी आर यूज टू आर नॉर्मल लैडर सिस्टम, इसलिए वर्किंग दिखा रहे हैं. फिर से इसके बीच में 2.5 लाख, इस 2.5 लाख पे 10% टैक्स माने 25,000. मुझे पता है कल का है ना, कल के इसमें है. लैग हो रहा है तो 2 मिनट के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है. हो गया क्या ठीक? ब्लैक हो गया अब तो. Yeah, okay. So let's go ahead. 7.5 lakhs to 10 lakhs, 250 and 250 पे 15% शुड बी 37,500. आई नो मैम, हमने कल किया था 15 लाख तक कितना टैक्स आता है, लर्न करेंगे. कितनी चीज़ें लर्न करोगे, कर लेना ना एग्जाम में, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है. एक ही तो क्वेश्चन आएगा बैक और इस पे सारा, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो. हाँ, 10 lakhs to 12.5 lakhs. हाँ, ये वर्किंग था आई थिंक. वहाँ पे ना हमने ये 150 पे स्पेशल नहीं लिया था, सो प्लीज़ चेंज. बैक इज अ ऑप्शनल बिटवीन वन लैडर सिस्टम टू अनदर लैडर सिस्टम. स्पेशल रेट नॉर्मल में भी वही 6 और बैक में भी वही 6. यस, ये स्पेशल रेट यहाँ पे अलग से ही कैलकुलेट किए जाते हैं 115 बैक में. दिस इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ना इस 2.5 लाख पे 20% मतलब 50,000. 12.5 to 15 lakhs. इस 2.5 लाख पे 25%.
187,500. Yes, and above 15 lakhs. Now whatever is your income above 15 lakhs, उस पर 30% लगेगा. तो how much is my income? 68 lakhs. 68 lakhs 22,000 minus 68 lakhs 22,000 minus 15 लाख. चलो उस पर निकालो 30%. तो वो आ रहा है लगभग 15,96,600 प्लस 187,500. तो टैक्स कितनी आ रहा है? 1784. ओ 1784,100. Yes. So tax is 1784,100. You all were ahead of me. Superb. बट फिर भी मेरा लिखना बनता है ना, किसी को नोट डाउन करना है, कैसे करना है, समझना है. तो कम ऑन, लेट्स राइट डाउन 1784,100. ओ 1818. हाँ देखो, लॉन्ग टर्म मुझे लगा तुमने ये दे दिया. रुको 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 रुको. टोटल टैक्स करना है. 17 को लॉन्ग टर्म से ऐड करना है. ओके, यस. सो दैट इज 18,14,100. ओके, 18,14,100. Add surcharge. एवरीथिंग एल्स इज द सेम. नॉर्मल और बैक में फ़र्क क्या है मैम? नॉर्मल और बैक में सिर्फ एक लैडर सिस्टम दूसरे लैडर सिस्टम को स्वैप किया जाता है. बाकी नॉर्मल के रेट्स, स्पेशल के रेट्स, सरचार्ज के रेट्स, सेस के रेट्स सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं होगा. ओके, सो सरचार्ज वुड बी 181,410. या सो टैक्स प्लस सरचार्ज वुड बी 118,14,100. So 19,95,510. Yeah. Add cess. 79,820. Tax liability 20,75,330. What is better है? ऊपर कितना टैक्स पे करने को लग रहा है? यहाँ पे 20 लाख पे करने को आ रहा है. ऊपर कितना आया था AMT में? 14 लाख. तो AMT इज़ बेटर ना, 14 लाख वाला ही बेटर है और आपको क्रेडिट भी मिलेगा. डन डन डन. चलो, सो व्हाट इज़ बेटर? ऑप्शन 1 इज़ बेटर. या सो यहाँ पे टैक्स 20 लाख है, आइयो उधर 14 लाख था. Yeah, so option 1 is better. Come on, write down. Conclusion. Option 1 is better. Yes. चलो, डन है क्या? ओहो, डन है क्या? चलो, थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन अभी चेक कर लेंगे. मुझे कुछ कंप्लीट करना है, कोई मुझे बीच में रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं. एक 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 करके कंप्लीट करना है. राइट. इन दिस क्वेश्चन डू यू हैव एनी डाउट? यस. सो इन दिस क्वेश्चन डू यू हैव एनी डाउट? सो सिंपल वर्किंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गाइज कि नॉर्मल टैक्स का जो प्रोविजन है, नॉर्मल, ओके ना, पे अटेंशन. ओके, नॉर्मल टैक्स का जो प्रोविजन आता है, नॉर्मल टैक्स, राइट, और 115 बैक में क्या होता है? व्हाट इज चेंज्ड? ओनली द लैडर सिस्टम इज चेंज. सो यहाँ का जो लैडर सिस्टम मैंने आपको सिखाया था, 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10 and about 10. Yeah. Or you have this. You have 0 to 2.5, you have 2.5 to 5, 5 to 7.5, you have 7.5 to 10, you have 10 to 12.5 and you have 12.5 to 15. ओके, सो दैट्स इट. और नॉर्मल और बैक में मैम यहाँ पे क्या होता है? सरचार्ज के रेट्स
सेम, दोनों में सेम. स्पेशल रेट्स, what are the special rates? Special rates same. Guys, what are the special rates? Long term का 20, 111 ए का 15%, कैजुअल इनकम का 30, ये सेम रहेगा. इट्स अ स्वैप बिटवीन वन लैडर एंड अनदर लैडर. बस ये सीढ़ी की जगह पे दूसरी सीढ़ी से चढ़ के जाना है. दैट्स द ओनली स्वैप. ऑफ कोर्स यू सैक्रिफाइस सर्टन बेनिफिट्स फॉर दैट, राइट? सो यू फोगो. ऑफ कोर्स ये सीढ़ी तभी मिलेगी व्हेन यू फोगो सम benefits. So you will get this ladder only when you forgo some benefits. Yes, so you are going to get this ladder only when you forgo some benefits. Do you understand this? आइयो, समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ. So this is done. चलो, now should I do homework checking with you all guys? I'll do homework checking. Just wait. Give me a minute. So this is what you have to do this 12th question very very carefully. This is from our Prashna Manjusha. ठीक है? हाँ, एक सेकेंड रुकना ज़रा.